नमस्कार, एक बार फिर स्वागत आप सभी का। और मैं आपके बीच अब्दुल नबी हसन हाजिर हूं आपका चहेता कार्यक्रम लेकर। अर्ज किया का एपिसोड दर एपिसोड आप लोग उसको प्यार दे रहे हैं, शुक्रिया अदा उसका कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा भी आप लोग बन रहे हैं। कई ऐसे वीडियोस हमारे पास आए हैं जिन वीडियोस में से कुछ हमने सेलेक्ट किए हैं और जिन लोगों को सेलेक्ट किया है एक दो दिन में आप उन लोगों को भी एपिसोड में ज़रूर देखेंगे। और अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें मेल कीजिए। ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी पर अपनी वीडियोस हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप वाकई में काव्य पाठ करते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन वीडियोस को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें से फिर हमारी टीम आपके साथ ज़रूर रब्ता कायम करेगी। फिलहाल आज हमारे बीच जो लोग मौजूद हैं आप इनको सुन चुके हैं पहले भी एपिसोड में। बेहतरीन एपिसोड रहा था वो और आप लोगों ने उसको सराहा भी। और आज फिर वही कवि और कवित्री हमारे बीच हैं, एक नए एपिसोड में एक नए जज्बे के साथ नई कविताएं लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज सबसे पहले मेरे नज़दीक में पूजा शुक्ला जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। पिछले एपिसोड में आपने पूजा जी को सुना था और आज एक बार फिर से सुनने के लिए आप लोग बेकरार जाहिर तौर पर होंगे। पूजा जी के नज़दीक में हमारे साथ अजनबी साहब हैं, प्रदीप मिश्र अजनबी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरठ से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले एपिसोड में भी आपने गज़ल इनकी बेहतरीन सुनी थी और आज भी जाहिर तौर पर सुनने को मिलेगा। हमारे साथ गाज़ियाबाद से डीपी सिंह साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एपिसोड में शानदार काव्य पाठ रहा था लेकिन आज विधा कुछ अलग होगी, शानदार होगी। आप ज़रूर आपको गुदगुदी भी ज़रूर आएगी। डीपी सिंह जी के नज़दीक में हमारे साथ हरियाणा के कैथल से ताल्लुक़ रखते हैं दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश शर्मा, दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी एक बार फिर से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो इन चारों को आप लोग सुन चुके हैं लेकिन आज जब सुनेंगे तो आपको ज़रूर तरोताज़ा महसूस आज भी होगा। तो शुरुआत आज पूजा शुक्ला से करते हैं। शानदार काव्य पाठ पूजा शुक्ला जी रहा था पिछले एपिसोड में। इस बार एक बार फिर से स्वागत आपका कर रहा हूँ। बिल्कुल, अब्दुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ जी। सुनिएगा कि हम क्या करते हैं कि अपने आप को नहीं देखते हैं, सिर्फ दूसरों को ही देखते रह जाते हैं। इस पर है 4 पंक्तियां, सुनिएगा। कभी इसको कभी उसको है इतना सा ही बस देखा, कभी इसको कभी उसको है इतना सा ही बस देखा, ये दुनिया ये जहां देखा मगर खुद को नहीं देखा। अच्छा है, ये दुनिया ये जहां देखा मगर खुद को नहीं देखा। महाभारत है जीवन का, खड़े हैं जंग लड़ने को। महाभारत है जीवन का, खड़े हैं जंग लड़ने को। किनारे रख के शस्त्रों को पहनते हैं कवच देखा। किनारे रख के शस्त्रों को पहनते हैं कवच देखा। और 4 पंक्तियां। मुझे अच्छे लगे हो तुम, तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा है। मुझे अच्छे लगे हो तुम, तुम्हारे साथ रहना है। बना तस्वीर एक तुमसी, तुम्हारे साथ रहना है। बना तस्वीर एक तुमसी, तुम्हारे साथ रहना है। मेरी आँखों की भटकन हो, मिलो तुम या रहो तन्हा। मेरी आँखों की भटकन हो, मिलो तुम या रहो तन्हा। मोहब्बत का गुमा लेकर तुम्हारे साथ रहना है। मोहब्बत का गुमा लेकर तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा है। हाँ। और एक गीत मैं रखती हूँ जिसकी भूमिका ये है कि जब मैं इसको 2 ग्रंथ है हमारे, महाभारत और महाभारत और रामायण, जिससे मैंने ये गीत मतलब बनाया है। इसमें क्या है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं तो कितनी बाधाएं, वो हमारे आसपास के लोग, घरों के लोग ही इसका कारण बने हुए हैं। देखिएगा, सुनिएगा। स्वागत। पुण्य के उगते कपोलों पर लुलुपता जब बढ़ी। अच्छा है। पुण्य के उगते कपोलों पर लुलुपता जब बढ़ी,
राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। और ये पहला बंद है जो मैंने रामायण से लिया है। वो भगवान राम जब जाते हैं वन को, वो सीन है पूरा, देखिएगा। घोर शंकाओं के द्वारे जब खड़ा हर राग था, घोर शंकाओं के द्वारे जब खड़ा हर राग था, प्रेम आस्थाओं का तब चुपचाप हर आलाप था। प्रेम आस्थाओं का तब चुपचाप हर आलाप था। स्वार्थ में डूबा हुआ हर ओर था वातावरण। स्वार्थ में डूबा हुआ हर ओर था वातावरण। थी वचन की बेड़ियां ठहरा हुआ था आचरण। थी वचन की बेड़ियां ठहरा हुआ था आचरण। मंथराएं शब्द बन जब राज महलों में रही। मंथराएं शब्द बन जब राज महलों में रही। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। सुंदर। और इसका दूसरा बंद है जो मैंने महाभारत से लिया है। भगवान कृष्ण जाते हैं दुर्योधन से मिलने, 5 गांव मांगते हैं। तो वो क्या जवाब देता है सभी को पता है, सुनिएगा। सत्य ने 2 शब्द बोले, झूठ चिल्लाने लगा। बेहतर है, अच्छा है। सत्य ने 2 शब्द बोले, झूठ चिल्लाने लगा। पाप की भाषा के वो अनुवाद बतलाने लगा। पाप की भाषा के वो अनुवाद बतलाने लगा। अपने हठ में भूल बैठा धर्म मानव के सभी। अपने हठ में भूल बैठा धर्म मानव के सभी। कंगनों ने चोट खाई थी सभा बस हंस रही। कंगनों ने चोट खाई थी सभा बस हंस रही। राज सिंहासन की आंखों जब कभी पट्टी बंधी। राज सिंहासन की आंखों जब कभी पट्टी बंधी। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। अब तीसरा बंद है कि इसका जो परिणाम होता है वो सत्य की जीत ही होती है। भले से कोई भी कारण हो, कोई भी कारण बने, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। सुनिएगा। झूठ का विष भेदने को बाण होगा सत्य का। झूठ का विष भेदने को बाण होगा सत्य का। गलतियां शिशुपाल की चक्र होगा कृष्ण का। गलतियां शिशुपाल की चक्र होगा कृष्ण का। सत्य की उस दिव्यता का सूर्य होगा हर तरफ। सत्य की उस दिव्यता का सूर्य होगा हर तरफ। मुस्कुराती भोर में लौटेंगे जब वो 2 चरण। मुस्कुराती भोर में लौटेंगे जब वो 2 चरण। रक्त के छींटों को पाँव बारिशें धुलने चली। रक्त की छींटों को पाँव बारिशें धुलने चली। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। राजपथ की सीढ़ियां तब वनगमन को मुड़ गई। बहुत अच्छे पूजा जी, बेहतरीन, शानदार। और इस शानदार कविता के बाद चलते हैं आगे और प्रदीप जी की ओर चलते हैं। प्रदीप मिश्र अजनबी जी, स्वागत आपका। महफिल में की शुरुआत करते हैं। पहले तो शुक्रिया इस मंच का, आप सब का, जिनकी मौजूदगी में हमें पढ़ने को मिला। आपकी वजह से हमारी मौजूदगी सार्थक होती है और आप साथ वालों का शुक्रिया।
और एक शेर से शुरू करते हैं कि हर हाल में जी लेंगे हम तुम, ये यकीन रखो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, दिल पे अपने यकीन रखो, हर हाल में जी लेंगे हम तुम, ये यकीन रखो। कुछ दिल का कहा मानो, कुछ रब पे यकीन रखो। कुछ दिल का कहा मानो, कुछ रब पे यकीन रखो। और अलग अलग अंदाज के दो कते के बाद एक गजल आपके सामने जी, रखूंगा। इरशाद साहब। पहले देखिए कि तेरा नाम मोहब्बत रख दूं, अपना रख लूं दीवाना। अच्छा है, अच्छा तेरा है। नाम मोहब्बत रख दूं, अपना रख लूं दीवाना। अपना रख लूं दीवाना, और तू लबरेज रहे मीनासी, और मैं प्यासा पैमाना। अच्छा है। तू लबरेज रहे मीनासी, और अच्छा है। मैं प्यासा पैमाना। और बादे सबासी अलस सुबह, जब आए जिंदगी आ जाए। बादे सबासी अलस सुबह, जब आए जिंदगी आ जाए। गुल जज्बात के खिल जाएं, और दिल का गुंचा मुस्काए। तो ख्यालात का गुलशन महके, ऐसा जादू कर जाना। ख्यालात का गुलशन महके, ऐसा जादू कर जाना। तेरा नाम मोहब्बत रख लूं, अपना रख नाम लूं दीवाना। बेहतर है, बेहतर है। और एक 4 लाइनें इसी आज के माहौल के ऊपर। और मेरी गुजारिश है कि पहली 2 मिसरे की 2 लाइनों के ऊपर आप लोग गौर ना करें, उसे बाद में जोड़ें, क्योंकि वो समस्या कर सकती है मेरे लिए। तो लीजिए, हाजिर है कि काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा। अच्छा, काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा, तुम बतलाओ रोज नहाकर क्या होगा। और संविधान की कस्में याद नहीं रखते, संविधान की कस्में याद नहीं रखते, राजघाट पर कस्में खाकर क्या होगा। अच्छा है, अच्छा है। संविधान की कस्में याद नहीं रखते, राजघाट पर कस्में खाकर क्या होगा। और मूल समस्याएं मुंह बाए ज्यों की त्यों। हाँ, मूल समस्याएं मुंह बाए ज्यों की त्यों, सत्ताधीश बदल बदलाकर क्या होगा। काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा। काले रंग पर क्रीम लगाकर क्या होगा। और हुजूर में, आपके हुजूर में एक गजल रखते हैं कि कारवां के साथ में रह कर के भी तन्हा मिला। कारवां के साथ में रह कर के भी तन्हा मिला। लाव लश्कर साथ था पर आदमी तन्हा मिला। अच्छा है। लाव लश्कर साथ था पर आदमी तन्हा मिला। और दिल में हसरत, शेर देखें कि दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से। दिल में हसरत दोस्ती करने की लेकर चांद से। बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला। अच्छा। बाम पर कल शब सितारों को कोई तन्हा मिला। और शेर देखें, खामोशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी। खामोशी लब पर निगाहों में लिए संजीदगी। एक मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला। एक मुसाफिर रास्ते पर बाखुशी तन्हा मिला। और एक शेर देखें मौजूदा माहौल पे तबसरा कि ये सियासत है, सलीके हैं गजब इसके जनाब। ये सियासत है, सलीके हैं गजब इसके जनाब। जिसने दीन ईमान रखा बस वही तन्हा मिला। जिसने दीन ईमान रखा बस वही तन्हा मिला। और सिर्फ दिल रखने की बातें कीजिए, सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए। सिर्फ दिल रखने की या मतलब की बातें कीजिए। दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला। अच्छा है, अच्छा है। दोस्तों अक्सर मोहब्बत का वली तन्हा मिला। और जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब,
जिसने रिश्तों को निभाया और वफा की बेसबब, वो अमूमन दहर में ता जिंदगी तन्हा मिला, वो अमूमन दहर में ता जिंदगी तन्हा मिला। और मक्ता हाजिर है, गौर करें कि था वहम उसको, था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी, था वहम उसको मोहब्बत है खुदा की बंदगी। बज़्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला। अच्छा है। बज़्म यारा में हमें कल अजनबी तन्हा मिला। लाओ लश्कर साथ था पर आदमी तन्हा मिला, कारवां के साथ में रह कर के भी तन्हा मिला। बहुत शानदार अजनबी जी, शानदार, बेहतरीन। और आगे बढ़ते हैं, डीपी सिंह साहब के पास पहुंचते हैं। स्वागत कर रहा हूं डीपी जी। आज कुछ आप लोगों के लिए अलग प्रस्तुति लेके आया हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी जी। सर्दियां काफ़ी हो गई हैं, तो मैं सर्दियों का एक इलाज पहले बता देता हूं आप लोगों को। कंबल तो नहीं लेके आए? नहीं, अभी नहीं, कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब टी शर्ट में आ जाएंगे, देखिएगा। अच्छा, स्वागत जी। तो बाबा जी बताए घुट्टी ज्ञान की पिलाए बोले, बाबा जी बताए घुट्टी ज्ञान की पिलाए बोले, सेहत बनानी है तो नुस्खा अपनाइए और करिए कपाल भाती मेरी भांति, आती जाती सांसों से भी अनुलोम विलोम कराइए। कि एलोवेरा तुलसी को लौंग जीरा अलसी को, कि एलोवेरा तुलसी को लौंग जीरा अलसी को सबको पका के एक काढ़ा भी बनाइए। और अब ध्यान दीजिएगा कि एलोवेरा तुलसी को लौंग जीरा अलसी को सबको पका के एक काढ़ा भी बनाइए और घुस के रजाई में न आए गरमाई, फिर बाबा की बताई आजवाइन आजमाइए। तो बाबा की बताई आजवाइन आजमाइए, देखिए आप टी शर्ट में आ जाएंगे आप भी। अच्छा। और क्या बात है, क्या बात है। स्वागत है। और अब आगे देखिए, मैं अभी आप लोगों के सामने एक अपनी भावी योजना प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। मैं बहुत बड़ा आदमी बनने वाला हूँ। अच्छा, बहुत बड़े। आप देखिए, तो फिर उसके बाद आनंद लीजिएगा। स्वागत है साहब। एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। हाँ। एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। मंगल पर मेरी फैक्ट्री होगी। मंगल पर? हो। हाँ, ऐसे वैसे नहीं कि मंगल पर मेरी फैक्ट्री होगी और आलू का निर्माण करूंगा। जी, कि मंगल पर मेरी फैक्ट्री होगी, आलू का निर्माण करूंगा, फिर मशीन में उसे डालकर सोने के भंडार भरूंगा। एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा, एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। 2.5 किलो माल का सिर्फ 35 दाम रखूंगा। अच्छा, 2.5 किलो माल का सिर्फ 35 भाव रखूंगा और कोई चाहे कुछ भी कर ले पर मैं उनको भाव न दूंगा। एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। और देखिए, फैक्ट्री का उद्घाटन और ये सारी प्लान बहुत लंबा चौड़ा है। स्वागत। फैक्ट्री का बड़े बड़े लोगों से उद्घाटन करवाऊंगा। फैक्ट्री का बड़े बड़े लोगों से उद्घाटन करवाऊंगा, चाचा चौधरी और शक्तिमान से फीता में कटवाऊंगा। अच्छा है, अच्छा है, मुबारक हो। चाचा चौधरी और शक्तिमान से फीता में कटवाऊंगा। और आगे का प्लान देखिए कि लोटपोट चंपक पोगो में ये विज्ञापन करवाऊंगा। अच्छा, ऐसी छोटी मोटी जगह पे थोड़ी विज्ञापन चलेगा। कि लोटपोट चंपक पोगो में विज्ञापन करवाऊंगा और सिक्योरिटी मोटू पतलू से और चीकू से सेल कराऊंगा। एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा, एक दिन मैं भी बड़ा बनूंगा। बेहतर है। आप लोगों की शुभकामनाएं मिले तो जरूर मेरा प्लान सफल होगा। जी। और इसके बाद थोड़ा सा और इसमें तड़का लग जाए। स्वागत। कि एक बार क्या हुआ कि घंटा फ्रिज में देखकर अम्मा थी हैरान। अच्छा। और पीछे से प्रकटे तभी गप्पू जी श्रीमान। अच्छा। कि घंटा फ्रिज में देखकर अम्मा थी हैरान, पीछे से प्रकटे तभी गप्पू जी श्रीमान। और गप्पू जी श्रीमान बोलते भय चहककर कि बनती आइसक्रीम देखकर इंटरनेट पर। क्या बात। ठीक है, तो अब देखिए, है बिल्कुल आसान। बता रहे हैं अपनी मम्मी को कि है बिल्कुल आसान, नहीं है कोई टंटा
और गाढ़ा कर लो दूध, रखो फ्रिज में 1 घंटा। गाढ़ा कर लो दूध, रखो फ्रिज में 1 घंटा। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, दूध जम जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छे। बहुत बढ़िया। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं स्वागत। कि अक्सर युवाओं के मन में शादी का लड्डू तो फूटता ही, लेकिन ये इसका होता क्या है परिणाम, ये मैं एक दोहे से बताता हूँ आपको जी स्वागत। कि शादी का लड्डू अजी क्या क्या रंग दिखाए। क्या दिखाए? कि शादी का लड्डू अजी क्या क्या रंग दिखाए, और बिन खाए ललचाए नर, खाए तो पछताए। और ये बात स्वीकार बहुत कम लोग करते हैं सही। कि कुछ कह दें पर कुछ रखें दिल में दिल की बात। कुछ कह दें पर कुछ रखें दिल में दिल की बात। कलह कहानी एक सी हर घर के हालात, सबके हालात हैं। और थोड़ा सा और एक स्तर ऊपर जाके कि कुछ बेलन की चोट को करें दिखाकर बात। कुछ बेलन की चोट को करें दिखाकर बात, और बिन दिखलाए किंतु कुछ सहलाते हैं गात। क्या बात है। अच्छा है भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और ये परिस्थिति जब आ जाए या आने वाली हो, उसके लिए मैं आप लोगों को एक गृह शांति मंत्र पहले से दे देता हूँ, ताकि आप लोग उस चीज को अपने बहुत बहुत आसानी से झेल जाए। वो जरूरी है भाई जी। गृह शांति मंत्र देखिएगा कि अबला निरीह जान शक्ति से विहीन जान। कि अबला निरीह जान शक्ति से विहीन जान, बड़े बोल बोल कर गाल न बजाइए। और बेलन के वार लगे, कि बेलन के वार लगे मुष्टि का प्रहार लगे, झेल जाए पीठ ऐसी ढालसी बनाइए। जी। कि अबला निरीह जान शक्ति से विहीन जान, बड़े बोल बोल कर गाल न बजाइए। और बेलन के वार लगे मुष्टि का प्रहार लगे, झेल जाए पीठ ऐसी ढालसी बनाइए। और सिंहनी समक्ष हो, सिंहनी समक्ष हो जो लाल लाल अक्ष हो। कि सिंहनी समक्ष हो जो लाल लाल अक्ष हो, तो भूल के भी कभी उसे वक्ष न दिखाइए। और टालनीय शांति हो तो मंत्र मेरा मान कर चुपचाप देवी जी की हाँ में हाँ मिलाइए। चुपचाप देवी जी की हाँ में हाँ मिलाइए। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे सिंह साहब, बहुत शानदार डीपी सिंह साहब। और ऐसे ही लग रहे हैं। और बहुत बढ़िया। ये अभी कोरोना और लॉकडाउन के समय में बहुत बुरे हालात हो गए थे जनाब, बहुत बुरे हालात। अरे बाकी तो सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बुरे हालात का आप कल्पना नहीं कर सकते कि कभी आदमी था नहीं इतना भी मजबूर, कभी आदमी था नहीं इतना भी मजबूर, और साली से बातें करे रहकर 2 गज दूर। साली से बातें करे रहकर 2 गज दूर। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन डीपी सिंह साहब। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दिनेश जी के पास। स्वागत कर रहा हूँ आपका। जी धन्यवाद। और हसन भाई, जिस तरह से हमारी काव्य परंपरा चली आ रही है, कोशिश करूंगा सारी बातों को अपनी कविताओं में शामिल करूं। स्वागत। देखिए, आप सबको जोड़ रहा हूं पहले, क्योंकि हमारे भारत की परंपरा है वसुधैव कुटुंबकम की। तो आप सबके लिए कह रहा हूं, धरती के जर्रे जर्रे में दिखता तेरा जमाल है। धरती के जर्रे जर्रे में दिखता तेरा जमाल है, सबकी देखभाल करता है, सबका तुझे ख्याल है। बहुत अच्छा। खुश रखना मेरे अपनों को, खुश रखना मेरे अपनों को, हरदम मेरे मालिक। खुश रखना मेरे अपनों को, हरदम मेरे मालिक। मेरा जीवन उनकी नेक दुआओं से खुशहाल है। खुशहाल है। बहुत बहुत। तो आप नबी जी की तरफ से भी कह रहा हूं कि आप सब दर्शकों की वजह से हम खुशहाल हैं, हमारे साथ बने रहिए। और क्योंकि जो परिस्थितियां अभी बात हो रही थी, उन्हीं परिस्थितियों में अभी उस परमपिता परमात्मा की मैं बात कर रहा था, हम सबके लिए खुशहाली की बात कर रहा था। क्यों ये स्थितियां आई, उनकी बात कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण से मुखातिब होते हुए। स्वागत है। आप सब साथ में रहें। जय श्री कृष्ण। धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में अब तुमको आना होगा। धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। क्यों आना होगा? व्याकुल है संतप्त देव की पग पग पर पहरा है, वसुदेव का इंतजार भी सालों से ठहरा है। इन हतभागों के मन का संताप मिटाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और क्यों, क्या हो गया है, क्यों आना होगा?
क्रूर कंस का शासन अब तो घर घर बैठ गया है। भाई साहब बेलन की बात कर रहे हैं। क्रूर कंस का शासन अब तो घर घर बैठ गया है। मैं भाभी श्री के लिए नहीं कह रहा हूं। क्रूर कंस का शासन अब तो घर घर बैठ गया है, मार कुंडली सर्प लोभ का मन में बैठ गया है। वाह वाह। काम क्रोध से त्रस्त धरा को, जिस तरह के हमारे देश की परिस्थितियां उस तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। स्वागत। काम क्रोध से त्रस्त धरा को मुक्त कराना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। निश्चित। क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का, उनको याद करते हैं। जिसकी करुणा और व्यथा से नहीं कोई भी आकुल, दर दर भटके आज सुदामा भूखा प्यासा व्याकुल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तेरे चरणों के बिन केशव, तेरे चरणों के बिन केशव कौन ठिकाना होगा, ठिकाना हे होगा। हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और क्या हो रहा है, दुर्योधन आज भी गया नहीं है। आज कपट के सारे अवसर करता रहता दोहन, आज कपट के सारे अवसर करता रहता दोहन, दुर्योधन के मन की कालिख नहीं मिटी है मोहन। कैसे हो कल्याण धरा का, कैसे हो कल्याण धरा का आन बताना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। बहुत बढ़िया। अब शब्दों की बात हो रही थी, गालियों की बात हो रही थी, पूजा जी बात कर रही थी शिशुपाल की, वहीं चलते हैं। स्वागत। शिशुपाल के अपशब्दों से दूषित कुदरत सारी, शिशुपाल के अपशब्दों से दूषित कुदरत सारी, जयद्रथ के कुकृत्य हुए हैं मर्यादा पर भारी। बहुत सुंदर। शकुनी की चालों को गोविंद, जी शकुनी की चालों को गोविंद बदल दिखाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और शिशुपाल के साथ जो दूसरे लोग हैं, शिशुपाल के साथ जरासंध फिर से हमलावर है। शिशुपाल के साथ जरासंध फिर से हमलावर है, व्यथित हो रहे विदुर इधर हैं, उधर भीष्म को डर है। अश्वत्थामा हुआ धृष्ट है, अश्वत्थामा याद कीजिए, अश्वत्थामा हुआ धृष्ट है, शस्त्र चलाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और ये कविता जिस वजह से लिखी गई उस तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। स्वागत। पूरी कविता का भाव इस अंतिम बंद में। द्वापर की महाभारत अच्युत अब तक चली हुई है, द्वापर की महाभारत अच्युत अब तक चली हुई है। और बात हो रही थी श्रद्धा की और दूसरी सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी बात। हाँ, द्वापर की महाभारत अच्युत अब तक चली हुई है, चीर हरण के भय से जग में द्रौपद डरी हुई है। राखी कारिण माधव तुमको आन चुकाना होगा, हे गिरधारी कलयुग में तुमको आना होगा। धर्म स्थापित करने को अब कदम बढ़ाना होगा, और हे गिरधारी कलयुग में फिर तुमको आना होगा। और आपकी एक कविता जो आपकी डिमांड पे थी, बस 1 मिनट और लूंगा मैं आपकी। स्वागत। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो आएंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे बीच में हैं, जो हमें सानिध्य दे सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। आंख नम हो, आंख नम हो, उत्साह कम हो, कदम बेदम हो, माँ को याद करो। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हाँ। न दिखती राह हो, नहीं कोई चाह हो, निकलती आ हो, माँ को याद करो। दर्द बढ़ता जाए, दर्द बढ़ता जाए, न दवा नजर आए, मर्ज मिट न पाए, माँ को याद करो। माँ को याद करो, अच्छा है, अच्छा है। भय डाले डेरा हो, दूर तक अंधेरा हो, चाहो कि सवेरा हो, माँ को याद करो। गर ठोकर खाई हो, गर ठोकर खाई हो, साथ में तन्हाई हो। आप तन्हा तन्हा बहुत बात कर रहे हैं। हाँ, गर ठोकर खाई हो, साथ में तन्हाई हो, या उदासी छाई हो, माँ को याद करो। माँ को याद। फिर हालात की बात हम कर रहे थे। आया तूफान हो, गले अटकी जान हो, हार से परेशान हो, माँ को याद करो। टूटा विश्वास हो, कई बार परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, उन स्थितियों में क्या कर सकते हैं आप? टूटा विश्वास हो, रक्तिम आस हो,
रुकता श्वास हो, टूटा विश्वास हो, रक्तिम आस हो, रुकता श्वास हो, माँ को याद करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत और कदम डगमगाते हों, आगे बढ़ ना पाते हों, छटपटा रह जाते हों। कदम डगमगाते हों, आगे बढ़ ना पाते हों, छटपटा रह जाते हों, माँ को याद करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब वक्त खराब हो, अंत में लेकर के चल रहा हूं सारी बातों का निचोड़। स्वागत। जब वक्त खराब हो, भाग्य ओढ़े नकाब हो, अधूरा कोई ख्वाब हो, ख्वाब हो, क्या बात है? माँ को याद करो। माँ को याद करो। माँ को याद करो। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। शानदार दिनेश जी, शानदार और बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। 4 पंक्तियां मैं हाजिर कर देता हूं और उसके बाद इस कार्यक्रम का आखिर करता हूं। दरअसल कहा है कि भूलने की खूबी तुझ में बाखूब है मेरे दोस्त। भूलने की खूबी तुझ में बाखूब है मेरे दोस्त, लेकिन ये खूबी मुझसे दूर है मेरे दोस्त। लेकिन ये खूबी मुझसे दूर है मेरे दोस्त। प्यार किया है तो निभाएंगे ताउम्र। क्या बात है? प्यार किया है तो निभाएंगे ताउम्र। ये शिकवे रिश्तों पर नहीं भारी पड़ सकते मेरे दोस्त। क्या बात? ये शिकवे रिश्तों पर शिकवे भारी रिश्तों पर नहीं नहीं पड़ भारी सकते पड़ मेरे सकते दोस्त। मेरे दोस्त। इन पंक्तियों के साथ इस प्रोग्राम का आखिर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप बहुत लोग बहुत हमारे शुक्रिया साथ आप जुड़े और बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ जुड़े और इस प्रोग्राम को देखा। अगले एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे कुछ नए कवियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।